अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि एस कैरेक्टर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन एंड कार्बोकेटाइन। एस कैरेक्टर से मतलब यहाँ ये है कि हमारे पास जो है जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव, जो इस पे नेगेटिव चार्ज हो और जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यानी कि उसी की हाइब्रिडाइजेशन में उस पे कौन सा एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा या पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ सिंपल हाइब्रिडाइजेशन की, जो कि हम डिटेल में कर चुके हैं, पर अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ, ठीक है। यानी हम आ जाते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक कार्बन एक s होता है और 3 p कंबाइंड होते हैं, ठीक है। तो sp3 बनता है। तब sp2 में क्या होता है, 1s होता है और 2 p's मिल जाएं तो sp2 कहलाता है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s होता है और एक p होता है। तो इन्हें अगर हम s कैरेक्टर कैलकुलेट करें, ठीक है, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन से, तो sp3 में s कैरेक्टर जो है वो कितना होगा, क्योंकि अगर इन सबको 100% कहा जाए तो 100 में ये पूरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 100% कर दे तो इसमें s जो आएगा 25% है। sp2 में s कैरेक्टर जो है वो 33% है, अबाउट 33%। और sp में s कैरेक्टर जो है वो अबाउट 50% है। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होगा उसमें s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा बनिस्बत बाकियों के। अब चले हम देख लेते हैं कि कार्बोनाइन और s कैरेक्टर का क्या आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। अब मैंने 3 मॉलिक्यूल्स जो बनाए हुए हैं A, B एंड C। इन तीनों को अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल A जो है, ये जो कार्बन है इसका, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मॉलिक्यूल B का जो ये कार्बन है, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और मॉलिक्यूल C का जो ये कार्बन है वो है sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया हुआ था कि s कैरेक्टर और s कैरेक्टर का क्या होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के साथ उसका क्या ताल्लुक है। और सॉरी, s कैरेक्टर का नहीं, कार्बोनाइन बनने का या नेगेटिव चार्ज का हाइब्रिडाइजेशन से क्या ताल्लुक है। अब यह है कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, सपोज मॉलिक्यूल A की तरफ फोकस कर ले, कोई स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, सपोज ये NH2, ये बाद में पता चलेगा NH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आ जाए और यहाँ से ये हाइड्रोजन ले ले, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ही बेस आ जाता है, हाइड्रोजन ले लेता है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर जाएंगे, वो इसी कार्बन के ऊपर ही बैठ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास मॉलिक्यूल जो A है उससे बन जाएगा A', ठीक है, क्योंकि उसने उसी से एक हाइड्रोजन ले लिया और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन के ऊपर ही बैठ गए। मॉलिक्यूल B के साथ भी सपोज वही बेस आ जाए और वो इस पे इसी से ये हाइड्रोजन ले लें और यहाँ पे ये बॉन्डिंग जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कार्बन के ऊपर बैठ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल B' बन जाएगा, ठीक है। सपोज मॉलिक्यूल C की तरफ आते हैं, वही बेस इसके साथ भी वही काम करे। ये NH2 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, NaNH2 के नाम से आता है, पर मैंने सिर्फ NH2 लिख दिया, ठीक है, नेगेटिव। तो ये आके इधर इसने ले लिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर बैठ गए और मॉलिक्यूल C बन गया। अब हमारे पास 3 तो बन गए मॉलिक्यूल्स। अब इन तीनों में हमने देखना है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन है क्या होंगी, ठीक है। अब जब कार्बन न्यूट्रल कार्बन से कार्बोनाइन बन जाता है, ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती। अब जो कार्बन, ये वाला कार्बन है, ये जो मैंने हाईलाइट किया मॉलिक्यूल A' में, इसी की भी हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 ही रहेगी। B' की तरफ आ जाए, प्राइम मीन ये जो मैंने ऊपर B के ऊपर डैश लगाया हुआ है, ठीक है, मॉलिक्यूल B' की तरफ आ जाए, जो अब इसी कार्बन की भी sp2 ही रहेगी। अब देख लें कि यहाँ पे अगर पहले मॉलिक्यूल में A' की तरफ आ जाए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली सेम है मॉलिक्यूल A वाले कार्बन की, जिसकी वही थी
एक ही sp3 थी, तो उस पर कोई फर्क नहीं आया, हाइड्रोजन निकलने के बाद भी हाइब्रिडाइजेशन वही रही। मॉलिक्यूल बी में भी वही सिचुएशन है। अगर आप देखें तो इसकी पहली हाइब्रिडाइजेशन जो थी वो थी sp2 इसी कार्बन की, ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ वही कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे वही sp2 ही रह गई। अब तीसरा जो मॉलिक्यूल सी है उसी में जो कार्बन था वो sp हाइब्रिडाइज था, यहाँ पे उसी की फिर भी हाइब्रिडाइजेशन sp ही रही, यानी नेगेटिव चार्ज बन गया पर हाइब्रिडाइजेशन वही रह गई, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये हाइब्रिडाइजेशन ही बताएगा कि मॉलिक्यूल्स कौन सा कार्बोनाइन स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा एनालॉजी है कि हमें अंदाज़ा हो कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो हमारे पास दो पॉजिटिव, सपोज दो चीज़ें हैं, दो चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और वो दोनों क्या हैं, उनका आपस में क्या, वो सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और एक है नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब इसके दरमियान जो है ये हम कहेंगे डिस्टेंस, ठीक है। कोई खास डिस्टेंस है, कोई मालूम नहीं कितना है, पर एनी हाउ हम कहते हैं कि इस पे दरमियान में डिस्टेंस है। ये एक सिचुएशन है। अगर ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव, सपोज हम पॉजिटिव को एक जगह रख देते हैं, सपोज ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं, पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव थोड़ा सा नज़दीक आ गया, ठीक है। और तीसरी एक सिचुएशन की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव बिल्कुल नज़दीक आ गया, ठीक है। अब और एक सिचुएशन है, सपोज पॉजिटिव अपनी जगह है और नेगेटिव इसके साथ अटैच्ड हो गया है, किस्म का ये दोनों लग गए आपस में, अटैच्ड हो गए। अब क्या सिचुएशन होंगी, अगर अब हम इन सिचुएशंस को थोड़ा सा नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सिचुएशन 1 में ये डिस्टेंस है, सिचुएशन 2 में आप देखें तो डिस्टेंस जो मैं पिंक से ड्रा कर रहा हूँ काफ़ी कम हो गया, सिचुएशन 3 में और कम हो गया, और सिचुएशन 4 में जीरो डिस्टेंस है, दरमियान में कोई है ही नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल अटैच्ड है। तो हमारे पास जनरल रूल ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जितने आप एक दूसरे से दूर होंगे वो उतना ही अनस्टेबल होंगे, उस वक्त तक जब एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर सकते हो, यानी इन्फिनिट डिस्टेंस पे नहीं, इतने डिस्टेंस पे जो कि नज़दीक हो एक दूसरे, फिर भी एक दूसरे पे असरअंदाज हो उस डिस्टेंस तक, ठीक है। तो सिचुएशन 1 को अगर हम देखें तो उसमें जो हमारे पास है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इतना ज़्यादा फासला है, तो इसका मतलब है कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से दूर हो, स्टिल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हों, तो वो सिचुएशन क्या समझी जाएंगी, सबसे अनस्टेबल या हाई एनर्जी। तो 1 जो है वो अनस्टेबल है या हाई एनर्जी है। 2 में आप देखें तो इसी में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए हैं 1 के मुकाबले में, तो ये स्टेबल पोजीशन है या स्टेबल सिस्टम कहलाया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्टेबलाइज्ड है। 3 में अगर हम देखें तो ये बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आर वेरी मच नियर टू ईच अदर, यानी बहुत नज़दीक है, डिस्टेंस बहुत कम है इन दोनों के दरमियान, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और 4 आइडियल सिचुएशन है जब पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर हो, यानी व्हेन पॉजिटिव सिट्स ऑन अ नेगेटिव, या दोनों एक दूसरे को अटैच करें, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड पोजीशन होती है, ठीक है। तो 4 सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। अब इसको मिलाते हैं कहाँ से, हाइब्रिडाइजेशन से और ऑर्बिटल से, ठीक है। ये हमने 3 कार्बोनाइन्स बना लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास होता है कार्बोनाइन्स, अब हाइब्रिडाइजेशन का तो हमें एक थोड़ा सा पता चला कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन है क्या क्या है, जो कि हमने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन है इसकी क्या क्या है। अगर आप देखें तो हमारे पास ये सिचुएशन नंबर 1 की तरफ हम जाएं
तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ए प्राइम जो है यहाँ पे इसकी यहाँ पे सॉरी ए प्राइम को अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है इसी कार्बन की sp3 है, ठीक है। p प्राइम की इसी में sp2 है और c प्राइम की sp है। इतना तो हम लोगों ने दोबारा पढ़ लिया, इसको दोबारा मैंने बता दिया। अब ये है कि इसके आगे अगर हम जाएं तो क्या होगा, ठीक है। अब इसका एक सिचुएशन मैं आपको बता दूं कि s जो है वो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नज़दीक होता है और p थोड़ा सा दूर होता है। जनरलाइज्ड तरीका है, मैं आपको एक चीज़ लिख दूं, ये 100% ये रियल करेक्ट नहीं है, पर ये आपको इससे चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। s जो है वो सपोज हम इस तरह लिखते हैं, p थोड़ा सा डम्बल शेप लिखते हैं, तो p को हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा लंबा है या बड़ा है, ठीक है। तो जितना p कैरेक्टर होगा हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, तो उसको वो उतना ही लंबा करेगा, ठीक है। अब ए, बी और सी की तरफ आ जाते हैं, सी प्राइम, ए प्राइम, बी प्राइम एंड सी प्राइम की तरफ आ जाते हैं। तो देखते हैं कि ए प्राइम में जो कार्बनाइन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, और बी प्राइम में sp2 में और सी प्राइम में sp में। तो आपको पता है कि ए प्राइम में जो है वो s कैरेक्टर जो है इस कार्बनाइन में कितना है, 25%। बी प्राइम में इस कार्बन में कितना है s कैरेक्टर, 33%, ये हम पढ़ चुके हैं, और सी प्राइम में 50%, यानी सी प्राइम में सबसे ज़्यादा है। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई कि p जो है वो थोड़ा सा इनको लंबा करता है बॉन्ड्स को, और s कैरेक्टर जो है वो बॉन्ड को न्यूक्लियस के नज़दीक खींचता है, ठीक है। अभी मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये sp3 वाला जो है इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये गोल न्यूक्लियस मीन इसमें पॉजिटिव चार्जेस होंगी, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है, सपोज मैं थोड़ा सा ये कार्बनाइन बना रहा हूँ, इतना लंबा है। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है सारा, यहाँ फैला हुआ है हर जगह पर, क्योंकि इसका ये जगह जो है थोड़ा सा मैं फिर ड्रॉ करता हूँ, आई एम सॉरी। यानी हम लोग जो है हमारे पास ये पॉजिटिव कार्बनाइन है और इसके जो ये ऑर्बिटल का ये जो है नेगेटिव चार्ज काफ़ी इससे दूर है, इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, ठीक है। बी की सिचुएशन को देख लें, sp जो sp2 है इसकी तरफ आते हैं कार्बनाइन, तो सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, ये भी कार्बन है। अब जो p ऑर्बिटल्स जो sp2 ऑर्बिटल है वो कार्बनाइन से थोड़ा सा आगे होगा, यानी न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर हुआ, ये वही। अब आ जाते हैं sp की तरफ, ठीक है। तो sp में ये है कि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन, ये कार्बन है, सपोज मैंने इसमें कार्बन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो मैंने इधर वैसे 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो मैंने इधर वैसे 3 ड्रॉ किए जस्ट टू शो यू कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ऑर्बिटल और भी न्यूक्लियस की नज़दीक होगा, क्योंकि s कैरेक्टर ज़्यादा है। तो इन तीनों को अगर हम इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान फासला देखें, तो नंबर सी को इस मॉलिक्यूल्स को देखें, ये जो इसको हम 1 कहते हैं, 1 को देखें तो इसमें इतना फासला है जो कि sp3 कार्बनाइन है। 2 में देखें तो न्यूक्लियस और उसमें जो है फासला फिर इतना है, ठीक है, थोड़ा कम है। और सिचुएशन 3 को देखें तो न्यूक्लियस और इसमें बहुत कम फासला है, ये बहुत नज़दीक है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत नज़दीक हो, एक दूसरे को टच कर रहे हो, तो बहुत स्टेबलाइज्ड पोजीशन है, और जो बहुत दूर हो और फिर भी एक दूसरे के अट्रैक्टिव रेंज में हो, ये शर्त है, तो तब वो जो होगा वो अनस्टेबलाइज्ड पोजीशन होगा। तो चूंकि sp3 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से सारा फैला हुआ है, पर उसका बल्क जो है वो यहाँ पाया जाता है, वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनस्टेबलाइज्ड है। और ये 2 है, 2 की तरफ आते हैं तो ये थोड़ा नज़दीक है न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बल्क
क्योंकि इसका असर इस तरफ फैला हुआ होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा दूर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, यानी कार्बोनाइन में। ये कार्बोनाइन जो है ये वाला, इसी में जो है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूर है। अब sp में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है ये वाला, इसी कार्बोनाइन को अगर हम देखें, ये सारे कार्बोनाइंस है, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नज़दीक है न्यूक्लियस के, तो वो ज़्यादा स्टेबल ही होंगे, ठीक है। तो हम अब इसको देख के एक बात कर सकते। तो अब ये हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस की। तो हमें अंदाज़ा लग सकता है कि इनमें कौन कौन सा जो है वो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ऑर्डर समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कि ये जो कार्बोनाइन है 1 वाला, इसका सपोज हम लोग लिखते हैं कि इतना ज़्यादा फैला हुआ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना न्यूक्लियस से दूर होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितने दूर होंगे उतना ही वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। 2 की तरफ आते हैं, तो 2 का हम थोड़ा सा इससे कहते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो थोड़ा सा कम है 1 से। 3 की तरफ आते हैं तो बहुत कम है, सबसे कम जो है इलेक्ट्रॉन्स इसके पहले हुए। तो इसका हम ऑर्डर कर सकते हैं कि कौन सा कार्बोनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। 3 इज मोर स्टेबल, ठीक है, यानी यहाँ पे लिखते हैं मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको ऑर्डर में लिख देते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लीस्ट स्टेबल, क्योंकि ऊपर मॉलिक्यूल को आप देखेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। और यहाँ पे मोस्ट स्टेबल, ये एरो मोस्ट स्टेबल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग अब इसको देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो कौन सा है, 3। फिर दरमियाना स्टेबल कौन सा है, 2। फिर सबसे कम स्टेबल कौन सा है, 1। तो हमें इसका ऑर्डर का पता चल गया है कि 1 जो कार्बोनाइन नंबर 3 जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, 2 कम स्टेबलाइज्ड है और 1 सबसे कम। इसको हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वो दे सकते हैं रिलेशंस के, जो sp ये है नहीं, पर हम इसको वैसे कह सकते हैं कि sp कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन sp2, और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन sp। यहाँ पे एक चीज़ मैंने, ठीक है, तो हमें इसका फिर देन sp3। तो हमें इससे ये अंदाज़ा लग सकता है। अब आइए देखते हैं कि कार्बोकेटाइन और हाइब्रिडाइजेशन का एस कैरेक्टर का आपस में क्या ताल्लुक। चले अब देखते हैं कि sp जो हमारे पास है कार्बोकेटाइन का क्या तरीक़ाकार है, ठीक है। सबसे पहले में हमने बनाया हुआ था कार्बोनाइंस, अब है एस कैरेक्टर एंड कार्बोकेटाइंस, ठीक है। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक बनता है। तो अब 3 मॉलिक्यूल्स फिर मैंने बनाए हुए A, B and C। तो यहाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, पर जो A है हमारे पास ये वाला, ये कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनाइन sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल से बना हुआ था। जैसे कि हम लोग इधर देख लें, बना ले, थोड़े से मैं बना लेता हूँ कि ये इससे बना था। जब इससे ये बन जाता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, ठीक है। कोई लिविंग ग्रुप इससे चला गया अपने इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये ऊपर वाला बन गया। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की पहले थी sp3, पर यहाँ पे जो आप नोट कर लें कि इसी की हाइब्रिडाइजेशन अब sp2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो जो इसमें जो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आगे लेक्चर्स में बताऊंगा, पर यहाँ पे सिंपल समझ लें कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई, ठीक है। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये कार्बन, इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। यानी अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो क्या होता, और ये चार्ज ना होता तो ये sp2 होता। तो sp2 से यहाँ पे अगर लिविंग ग्रुप होता, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा क्लीन बना लूँ। अगर यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप होता तो, और ये हमारे पास ना होता तो क्या होता, लिविंग ग्रुप अगर चला जाता तो हमारे पास फिर ये मॉलिक्यूल बन जाना था, ये sp हो जाएगा। पर यहाँ पे चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं इसी कार्बन को देख के। यहाँ पे क्योंकि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये अभी जो है ये एक्सट्रीमली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पर यहाँ पे ये sp
बिना sp पावर भी नहीं रहता, sp2 भी नहीं रहता, यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ हो जाती है। पर हम सिंपल ये देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर एक जो है कार्बन है जिसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड एक कार्बन है जो डबल बॉन्डेड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे कार्बन है 3 बॉन्ड उसने बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये 3 सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए, उसी पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यानी बी ने एक डबल बॉन्ड, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है सिंगल हाइड्रोजन के साथ, उस पे पॉजिटिव चार्ज। एक को अगर हम देखें तो कार्बन ने 3 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। सी को देखें तो कार्बन ने और किसी से बॉन्ड नहीं बनाया, पर दूसरे कार्बन के साथ उसने 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए। अब सिंपल आप इसी बेस पे आप लोग इसको देखें कि मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और चीज़ें क्या होंगी, ये मैं प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में बताऊंगा। पर यहाँ स्टेबिलिटी के लिए आप लोगों ने ये देखना है कि जो सी है इसमें एस कैरेक्टर ऑलमोस्ट बिल्कुल आप कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। एसपी से भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कितना बढ़ता है ये मैं फिर हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताऊंगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका एस पी कैरेक्टर जो है वो इसमें एस कैरेक्टर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें फिर बाद में मैं हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करूंगा। पर यहाँ पे सिर्फ आपको देखने की क्या चीज़ें हैं कि सबसे कम एस कैरेक्टर जो होगा उसमें जो यहाँ पे अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किस में होगा, सी में। वैसे भी है जो एस बी में भी ज़्यादा होता है, पर यहाँ उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे बी वाले में सेकंड एस कैरेक्टर हो जाएगा और ए वाले में एस कैरेक्टर जो है वो sp2 के मुताबिक होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे 33% एस कैरेक्टर होगा इसी कार्बन का, इसी का 50%, और यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि इसी कार्बन का तो होना तो चाहिए कि एस कैरेक्टर इसका 50 से भी मोर होना चाहिए, ठीक है। ये फिर मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। पर यहाँ हमें अब समझने के लिए क्या ज़रूरत है आप लोगों को कि यहाँ आप इसको दूसरे एंगल से देखें फिलहाल, क्योंकि बहुत बेसिक कोर्स है। तो आप देखें कि बी वाले में जब हमारे पास मॉलिक्यूल बी है, उसमें जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है, यानी उसने डबल बॉन्ड बनाया है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। सी वाले में कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ए वाले में कार्बन जो है उसने कोई डबल बॉन्ड नहीं बनाया, उसने 3 सिंगल बॉन्ड बनाए, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जो इसमें होगा वो कौन सा होगा, ए बी सी को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल होगा वो हमारे पास ये वाला होगा, ये मॉलिक्यूल, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इसी कार्बन का एस कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा अनस्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब ये कार्बन जो है इसका एस कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, पर ये सेकंड स्टेबल होगा। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, वो ये वाला होगा, ए वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर हम इनको नंबरिंग दें, ये थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा मैसी कर दिया, तो अगर हम इसको नंबरिंग दें तो हम फिर पहचान सकते हैं। मैं थोड़ा क्लीन बना के आप लोग ओके, तो ये मैंने 3 मॉलिक्यूल्स फिर क्लीन बना दिए थोड़ा सा, ताकि आप लोग इसको समझें। तो मॉलिक्यूल 1 को हम देखें तो फिर जो मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह देखेंगे, ये मॉलिक्यूल 1, इसका कार्बन जो है ये 3 की 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है, सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। उसी पे पॉजिटिव चार्ज है। उसी एक वो कार्बन जिसने 3 सिंगल बॉन्ड बनाए उस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हम इसको इस अंदाज में देखेंगे। अब दूसरा जो कार्बन है उसने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड बनाया, उसी पे है पॉजिटिव चार्ज। तीसरा जो है वो किस तरह है, वो कार्बन जिसने कोई सिंगल बॉन्ड नहीं बनाया पर एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे ज़्यादा, अब मैंने आपको बताया कि मैं हाइब्रिडाइजेशन सेक्शन में बताऊंगा, ये थोड़ी सी हट की चीज़ है, ये नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन की तरह नहीं है। तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर जो है वो इसी कार्बन में ज़्यादा है, कार्बन 3 वाले में मोर एस, मोस्ट एस जो मैंने लिखा है नीचे भी, और लीस्ट एस कैरेक्टर जो है वो इस कार्बन में सबसे कम है,
इसी कार्बन में दरमियाना है और इसी कार्बन में एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात डिफरेंट होगी। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 हुआ, क्यों? उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो मैंने आपको मॉलिक्यूल बनाए हुए थे कि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज का दूर होना, ठीक है, न्यूक्लियस से। तो क्या करेगा, यानी वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव जितना दूर होंगे आपस में वो उतना अनस्टेबल होंगे, और जितने नज़दीक होंगे वो उतने ही स्टेबल होंगे। पर यहाँ चक्कर डिफरेंट है। यहाँ आप देखें तो क्या है, हमारे पास जो है ये देखें, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोनाइन नहीं बन रहा। तो कार्बोकेटाइन का मतलब एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव से जितना दूर होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जितने ही वो करीब आते जाएंगे उतनी ही अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। यानी बिल्कुल कार्बोनाइन की अपोजिट का सिचुएशन होगा इसका। तो ये चीज़ें हमें समझनी है, और इस बेस पे हम कह सकते हैं ये सबसे, इसको मैं नंबरिंग करूं 1 2 3, तो सिस्टम 3 सबसे अनस्टेबल है, क्योंकि ये दो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपस एक दूसरे को रिपेल करेंगी स्ट्रांगली। तो इसी तरह का कुछ ताल्लुक जो है एग्जैक्ट इसी तरह का नहीं होता, ये कार्बोनाइंस में भी, कार्बोकेटाइन में भी होता है। यानी जो कार्बन है जिसमें बहुत ज़्यादा एस कैरेक्टर है, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस मीन्स के ये अच्छी बात नहीं है। और इस दूसरे कार्बन पे एस कैरेक्टर में जो बहुत ज़्यादा, इसमें थोड़ा कम एस कैरेक्टर है पर फिर भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी पॉजिटिव चार्ज है। और 1 जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन जो इसी में एस कैरेक्टर सबसे कम है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखें कि अगर जो कंक्लूजन क्या होगी, कंक्लूजन ये है कि एस कैरेक्टर अगर किसी कार्बन में जहाँ द मोर द एस कैरेक्टर द मोर स्टेबल विल बी द कार्बोनाइन, द मोर, फिर दूसरा यानी जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना वो कार्बोनाइन को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ठीक है। वो एटम जो है अगर उसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ज़्यादा एस कैरेक्टर है तो वहाँ पे कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। और जिसमें, और दूसरी बात, अगर किसी एटम में लेस एस कैरेक्टर होगा, ठीक है, उसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, तो उसी में कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ओके, तो हमारे पास अब 2 चीज़ें हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जितना ज़्यादा हमारे पास एस कैरेक्टर होगा उतना ही कार्बोनाइन स्टेबलाइज्ड होगा। तो सबसे अगर हम देखें तो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइन जो है वो ये वाला है, और सबसे कम कार्बोनाइन जो है स्टेबलाइज्ड ये है। अब ये एरो अगर हम देखें, ये वाला एरो जो जा रहा है ये हमें, इसका हेड जो है वो ज़्यादा एस कैरेक्टर की तरफ जा रहा है। यानी एस कैरेक्टर ये कह रहा है कि इसका हेड जो है एस कैरेक्टर की इस तरफ जो है एस कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा है राइट की तरफ, और उसी तरफ कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी भी हो रही है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कार्बोकेटाइन के लिए, तो वहाँ थोड़ा सा मामला इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। यहाँ हम देखें तो एस कैरेक्टर जो नीचे पिंक वाली लाइन की तरफ देखें तो एस कैरेक्टर किस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। यानी पिंक वाली लाइन में एस कैरेक्टर इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, राइट की तरफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, और हमें अंदाज़ा है कि यहाँ मोस्ट एस कैरेक्टर है और यहाँ लीस्ट एस कैरेक्टर है, पर स्टेबिलिटी उसकी बिल्कुल अपोजिट जा रही है। ये जो फिरोजी कलर का या ब्लू कलर का आ रहा है, ये देखें आप, ये वाला लाइन, ये मैं इसको थोड़ा सा डबल करता हूँ, ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो यानी ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है और ये सबसे अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। और ऊपर जो था हमारे पास सबसे ज़्यादा जो स्टेबलाइज्ड है, ये वाला सबसे कम स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइन है, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइन है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।